हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पोर्टल ऑफ अभियांत्रा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस का अलग डेरिवेशन देखा था, मतलब उनके मेंबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे जो हमने नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ यानी शेयर स्ट्रेस निकाला था वो अलग निकाला था। और सिर्फ ओनली शेयर स्ट्रेस अगर किसी मेंबर पे लग रहा है तो उसका हमने डेरिवेशन अलग किया था और वहाँ से हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अलग निकाली थी। लेकिन अब हम एक मेंबर को देखेंगे जहाँ पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी लग रहे होंगे और उसी मेंबर पे शेयर स्ट्रेस भी काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे मेंबर की स्टडी अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा मेंबर है। तो इसमें अब जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस, जो परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, तो उसको मैं दिखा देता हूँ पहले। दिस इज पी एक्स और ये भी हमारा पी एक्स है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर पी वाई और ये पी वाई। अब जो शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा यानी टाउ है ना, टाउ को भी मैं दिखा देता हूँ। अब वो टाउ अगर मैंने इस डायरेक्शन में कंसिडर किया इस तरीके से, तो उसके अपोजिटली एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस यानी टाउ यहाँ पे लग रहा होगा, और ये टाउ इस डायरेक्शन में और इसके कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा कि अगर इसको एक ऑब्लिक प्लेन एक थीटा एंगल पे कट करता है, पहले मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, या पहले एक ऑब्लिक प्लेन को नेमिंग कर लेता हूँ पहले। दिस इज ए, दिस इज बी, ये C और ये D। ठीक है, अब एक ऑब्लिक प्लेन ने यहां पर इसको इस तरीके से कट किया। थोड़ा एक सेकंड, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसने जो कट किया यहां पर E पॉइंट आ गया ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इस ट्राइंगल को अलग से, जैसा हमने काम किया था जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस डायरेक्ट स्ट्रेसेस में कंसिडर किया था और जो हमने शेयर स्ट्रेस के केस में कंसिडर किया था वही हम यहाँ कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसी तरीके का डायग्राम बनेगा, सारी चीज़ें वही होंगी, लेकिन किस तरीके से होंगी वो देख लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर दिया, ये पॉइंट है बी ई और ये सी। दिस इज एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे ऑब्लिक प्लेन ने कट किया, ये भी थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये थीटा है। ठीक है, अब अगर मैं कंसिडर करूं ये, इसको थोड़ा सा 3D केस में मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो 3D के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपको डायग्राम इस तरीके से बना देता हूं जैसा कि पिछले केसेस में मैंने किया था। ठीक है, ये इस तरीके से अब है क्या कि अगर मैं बात करूं डायरेक्ट स्ट्रेसेस की, तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो हमारे पास लग रहा है ये हो गया आपका, इसको अगर मैं शो करूं, दिस इज पी वाई, दिस इज पी एक्स, एंड अब मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूं तो मैं ये फोर्सेस की बात करी थी मैंने, तो शेयर फोर्स की बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका Q2, जैसे कि वहां मैंने कंसिडर किया था प्योर शेयर में, और इस डायरेक्शन में लग रहा है Q1। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या है, जितने भी फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू अगर मैं, अच्छा एक चीज़ हम कंसिडर करते थे पिछले केसेस में भी हमने किया है कि जो इसकी थिकनेस है वो यूनिट थिकनेस है। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने ये एजम्पशन किया है। ठीक है, तो ये यूनिट थिकनेस है, तो यहाँ से मुझे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी सारे फोर्सेस की, यानी पी एक्स फोर्स की। तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, और एरिया इसका कौन सा हो गया, ये बी सी इंटू 1, यानी थिकनेस 1 है तो ये बी सी। इसके अकॉर्डिंगली पी वाई हमारा देखते हैं, पी वाई हमारा हो गया सिग्मा वाई इंटू ये बी डायरेक्शन में, बी लेंथ हो गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं Q1 फोर्स ड्यू टू शेयर फोर्स,
मतलब शेयर फोर्स है ये, तो Q1 हो जाएगा आपका Q1 आपका हो गया एक तरीके से टाउ इंटू BC। इसको मैं टाउ एक्स भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने टाउ कंसिडर कर रखा है। Q2 को मैं कह सकता हूँ टाउ इंटू BE, ठीक है, इतना हमने कंसिडर कर लिया। अब मैं इस ट्राइंगल को एक और फॉर्म में आपको समझाऊंगा जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आ गया आपके लिए, दोबारा से एक ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो हमारे पास फोर्सेस हैं, पहले उनको दिखा देते हैं। दिस इज PX, सॉरी दिस इज PY, दिस इज PX, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में हमारा लग रहा है Q2, और इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा Q1, ठीक है। और ये है, नेमिंग कर देता हूँ E, B और ये C। अब जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है यानी इस तरीके से PN, और टेंजेंशियल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, उसको हम बोल सकते हैं PT, ठीक है। अब मुझे निकालने कंपोनेंट, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। यस, इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, थीटा एंगल आप देखोगे ये जो बना रहा है ये थीटा एंगल है, तो जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर बनाएगा ये एंगल, ये थीटा होगा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके सारे फोर्सेस बनाएंगे, मतलब ये जो PY बनाएगा वो भी इस तरीके से बनाएगा, ये जो एंगल हो गया थीटा। अब इसका कंपोनेंट देखेंगे तो एक कंपोनेंट आपका यहाँ पे मिलेगा आपको PY cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इस तरीके से यहाँ पर, दैट इज PY sin थीटा। सिमिलरली PX के साथ होगा, PX के साथ भी सिमिलर केस होगा, ये हो जाएगा थीटा, इसको हम बोलेंगे एक कंपोनेंट बनेगा PX cos थीटा, और ये PY sin थीटा। अब हम फोर्स की बात कर लेते हैं Q2 और Q1 की, ठीक है। Q2 और Q1 की अगर मैं बात करूं तो Q2 अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अब आप देखिए Q2, तो इसका एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके से या इस डायरेक्शन बनेगा और एक इस डायरेक्शन बनेगा। तो इस डायरेक्शन में जो बन रहा है ये वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PY cos थीटा, और ये जो यहाँ पे जाएगा इधर PY, सॉरी दिस इज Q1 ना, ये हम Q2 की बात कर रहे हैं, Q2 है ना ये। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q2 cos थीटा और Q2 sin थीटा, इस तरीके से यहाँ जाएगा Q2 sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं Q1 की बात कर रहा हूँ, Q1 इस डायरेक्शन में, तो Q1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो Q1 यहाँ पे जाएगा आपका cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है, और एक जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, है ना, एक जाएगा इस डायरेक्शन में जिसका नाम होगा Q1 sin थीटा। तो ये सारे आपने कंपोनेंट बना लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में नहीं आती है तो इसलिए मैंने एलेबोरेटली आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं, अब आपको क्या करना है, ये सब बना लेने के बाद सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है जो आप ऑलरेडी पहले लगाते हुए आ रहे हो, दोनों डेरिवेशन में आपने वही काम किया था जो हम इस वाले डेरिवेशन में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, सबसे पहले आप निकालोगे नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा n का Pn अपॉन एरिया ऑफ EC। तो Pn यानी यहां पर Pn क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल फोर्स के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं, तो आप देखोगे 1 2
4 फोर्सेज आर देयर, Q1 साइन थीटा, Px cos थीटा, Py साइन थीटा और Q2 cos थीटा। सारे फोर्सेज को लिख देते हैं। P सबसे पहले Px देख लेते हैं, Px cos थीटा, Px cos थीटा प्लस Py साइन थीटा प्लस Q1 साइन थीटा और प्लस Q2 cos थीटा। ये सारे फोर्सेस हमने लिख लिए अपॉन एरिया ऑफ EC, यानी EC इंटू 1, थिकनेस इज 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं Px की वैल्यू क्या है, सिग्मा x, ये आ जाएगा BC बाई EC cos थीटा प्लस Py यानी सिग्मा y इंटू बी साइन थीटा और यहाँ अपॉन में EC। सिमिलरली प्लस Q1 इज टाउ इंटू टाउ BC अपॉन EC साइन थीटा और प्लस Q2 इज टाउ इंटू B इंटू कॉस थीटा अपॉन BC। ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा सिमिलरली अगर हम देखें, अगर मैं वापस आपको लेके जाऊं कहाँ, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस वाले डेरिवेशन के अंदर, देखिए जरा हमारे पास सेम टू सेम बन रहा है, सिग्मा एक्स BC बाई EC cos थीटा प्लस सिग्मा y BE अपॉन BC साइन थीटा, और यहाँ भी हमारे पास यही बन रहा है। देखिए ये चीज, तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, देख लेते हैं एक बार, दोबारा से चल के देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही थी, ये आ रही थी सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। तो यही वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई होप आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। किसकी वैल्यू है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, प्लस अब ये वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू क्या है, टाउ BC अपॉन EC साइन थीटा और टाउ BE अपॉन BC कॉस थीटा। तो इस वैल्यू को देखने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, प्योर शेयर स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो प्योर शेयर स्ट्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है, वो देख लेते हैं। हाँ, ये मेंबर सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पर आई थी आपकी सिग्मा एन की वैल्यू, ये देखिए ये सेम चीज़ वही है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, टाउ साइन 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टाउ साइन 2 थीटा, टाउ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया नॉर्मल स्ट्रेस का, जब आपके दो डायरेक्ट स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दोनों एक मेंबर पे लग रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या निकालना है आपको, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सेम काम इसमें ही करना है। तो अगर हम देखें क्या करना है हमको, सिग्मा टी, ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टाउ भी कह सकता हूं लेकिन नहीं कह रहा हूं, वो नोटेशन की वजह से, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा PT अपॉन एरिया ऑफ EC। PT इज व्हाट, PT इज टेंजेंशियल फोर्स, राइट, टेंजेंशियल फोर्स। तो हमारे पास जो भी PT के अलोंग फोर्सेस हैं उनको देखना पड़ेगा। तो PT के अलोंग जो फोर्सेस हैं, ये Q2 Q1, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिफरेंट माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें और कौन सा फोर्स है हमारे लिए, PY साइन थीटा और PY साइन थीटा, यहाँ PX है, ये PX है, PX कॉस थीटा, PX साइन थीटा और ये PY साइन कॉस थीटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर PX साइन थीटा माइनस PY कॉस थीटा, सही है। दोबारा फिगर को देख लेते हैं, यस, PX साइन थीटा माइनस PY कॉस थीटा, PX साइन थीटा माइनस PY कॉस थीटा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्स है वो है Q2 साइन थीटा, ये पॉजिटिव करेगा और ये माइनस करेगा, Q2 साइन थीटा प्लस का Q2 साइन थीटा माइनस Q1 कॉस थीटा अपॉन एरिया ऑफ EC, यानी EC इंटू 1 जो कि थिकनेस 1 है। आप देखते हैं इसको, PX की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, सिग्मा एक्स इंटू BC, सिग्मा एक्स इंटू BC अपॉन EC साइन थीटा
माइनस का सिग्मा वाई इंटू बी हो जाएगा। ये देख लेते हैं एक बार, बी ई, यस, बी ई अपॉन ई सी कॉस थीटा प्लस Q2, Q2 is what? Q2 is tau into B, tau into BE sin थीटा अपॉन में आ जाएगा EC माइनस Q1, Q1 is tau into BC, tau into BC अपॉन EC cos थीटा। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आप दोबारा से चेक करिए, जब आप डायरेक्ट स्ट्रेस जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या वैल्यू आई थी, देख लेते हैं अभी। तो उसमें वैल्यू जो आई थी आपकी, वो आई थी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा BC अपॉन EC अपॉन, और यहाँ पे BC अपॉन EC और ये BE अपॉन EC। तो ये देख लेते हैं, यही आ रहा है सेम। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। सही है। और इस पोर्शन को भी देख लेते हैं। तो प्योर स्ट्रेस में, प्योर स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा हमें। वहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आया था, तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस ये री वैल्यू, ये सेम वैल्यू है जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आया था माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, माइनस का टाउ कॉस टू थीटा। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर हाँ ये आ जाएगा प्लस का, माइनस का आएगा टाउ कॉस टू थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया सिग्मा टी, यानी एक तरीके से टाउ, और यहाँ पे हम टाउ को एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, इस टॉपिक को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। अभी इसके बाद हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझेंगे एक नए मेथड के थ्रू। एक साइंटिस्ट थे हमारे, नाम तो मुझे याद नहीं, जो फेमस है, वो मॉर सर्किल, आपने पढ़ रखा होगा पहले भी। ठीक है, मॉर सर्किल से क्या होगा कि उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये सारे जो डेरिवेशंस हमने, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उस मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं इजीली। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले। ये इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है ये चीज़। नाउ नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब ये हमने दोनों फॉर्मूलेज निकाल लिए हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस के। अब आप देखोगे पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, क्या देखना है मैं आपको, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। इस चीज को हमें देखना है। तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन को हम कैसे देखते हैं, आपको याद होगा जब मैंने आपको थोड़ी थ्योरी करवाई थी, तो प्रिंसिपल प्लेन क्या था, जब आपका शेयर स्ट्रेस 0 हो जाता है तो आपका निकलता है प्रिंसिपल प्लेन, राइट। तो अब हमारा शेयर स्ट्रेस 0, यानी इस सिग्मा टी को मुझे 0 रखना होगा। तो इस फॉर्मूले में सिग्मा टी इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपको। तो यहाँ से वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस टाउ कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अगर आप देखोगे ये पोर्शन उधर चला जाएगा पॉजिटिव में, तो आपको मिल जाएगा टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये एक फॉर्मूला मिल जाएगा थीटा का। तो इससे आप पोजीशन बता सकते हो, लेकिन पोजीशन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने देखा था जब मैंने प्रिंसिपल प्लेन एक्सप्लेन किया था आपको, तो उसके 2 टाइप्स करवाए थे। पहला टाइप होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन और दूसरा टाइप होता है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। वो कैसे निकालेंगे, वो यहीं पे आता है वो कॉन्सेप्ट। मेजर प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालेंगे और माइनर प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना क्या है एक्चुअल में,
जो यहाँ पर आपकी सिग्मा एन की जो वैल्यू है, यहाँ पर थीटा पुट करना पड़ेगा। कहाँ से पुट करेंगे? थीटा, कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा की वैल्यूज पुटअप करनी पड़ेंगी, तब आपकी एक्चुअल में वो थीटा की दो वैल्यूज आती हैं। मतलब ये जो टेन टू थीटा है ये दो वैल्यूज हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यू कैसे? क्योंकि टेन टू थीटा दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। कौन से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो दोनों क्वाड्रेंट के अंदर आपका दो प्लेन्स बनेंगे, तो एक आएगा मेजर प्लेन और एक आएगा माइनर प्लेन। तो मेजर प्लेन और माइनर प्लेन कैसे बनेंगे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो इस केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। दोबारा से मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर पर आ गया मैं यहाँ पे। कैसा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, एक मिनट। ये मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया और इस एंगल को मैं मानता हूं 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी ये वैल्यू 2 टाउ हो गई और ये वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो गई। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वैल्यू क्या निकलेगी? ये वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर? 2 टाउ का स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर, ये निकलेगा। अब इस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को, अब ये प्लस माइनस दो वैल्यूज निकल गई, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो केस 1 लेते हैं हम यहाँ पे। केस 1, जब वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी है? पॉजिटिव। तो जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारी दो वैल्यूज यानी साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यूज क्या निकल के आएंगी? तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू उस केस में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, विच मीन्स 2 टाउ अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। सिमिलरली कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो बेस क्या है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन हाइपोटेनियस, यानी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये दो वैल्यूज निकल के आ गई। अब क्या करना है? अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। कहाँ गया? ये रहा। तो फॉर्मूले में रखते हैं सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 आपका एज इट इज, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है यहाँ पे, यस, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 थीटा का, विच मीन्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद एक चीज और आती है प्लस का साइन 2 थीटा, टाउ साइन 2 थीटा। कहाँ गया? ये रहा, टाउ साइन 2 थीटा। तो टाउ की वैल्यू तो एज इट इज, टाउ एज इट इज, साइन 2 थीटा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 2 टाउ, यानी ये हो जाएगा 2 टाउ स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। अब एक काम करिए, यहां से ले लीजिए एलसीएम। इस वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और यहां जब एलसीएम ले लोगे तो ये 4 टाउ स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और नीचे तो एलसीएम बनेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा क्योंकि एलसीएम लिया है आपने, तो ये बन जाएगा 4 टाउ स्क्वायर, है ना, 4 टाउ स्क्वायर यही बनेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि अगर आप ये एक तरीके से x अपॉन ये पूरा x है ऊपर और ये नीचे रूट x है, तो इसको आप कट करोगे तो ऊपर रूट x आ जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो यहाँ बन जाएगा, यानी ये क्या है, एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं मेजर, सिग्मा मेजर,
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इंटू में 1/2। अब अगर हम इस 2 को अंदर ले आते हैं तो यहाँ से मेजर प्लेन का जो बन जाएगा फॉर्मूला, प्रिंसिपल मेजर प्लेन, ये हो जाएगा प्लस 1/2 अगर अंदर आ गया तो यहाँ से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ अगर 2 अंदर आ जाता है तो 4 बन जाता है, तो 4 से 4 कैंसिल, टाउ स्क्वायर बचेगा और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है। केस टू अगर मैं बात करूं जब वैल्यू नेगेटिव होगी, केस 2 नेगेटिव, तो इसका जो आंसर है आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, बहुत इजी है कि यहाँ पे आपने वैल्यू ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर जो ली थी वो पॉजिटिव ली थी। अब अगर नेगेटिव ले लोगे तो सिग्मा जो माइनर बन जाएगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, वो बन जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस का अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माइनर प्रिंसिपल माइनर प्लेन। तो ये जो दो फॉर्मूले थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब हमने बात क्या करी थी, टॉपिक क्या डाला था कि पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि tan 2 थीटा की वैल्यू क्या थी। tan 2 थीटा की हमारी वैल्यू थी 2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यही था। अब यहां पे थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं 2 थीटा पी, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन की बात हो रही है, ऊपर भी कंसिडर कर देते हैं। कहां पर है, ये रहा, ये पी है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन की बात हो रही है। अब क्या है कि ये जो वैल्यू है दो केस में हो सकती है, एक कि दोनों के दोनों पॉजिटिव रहें, यानी एक्स और वाई पॉजिटिव रहें, तो ये कौन सा प्लेन है, फर्स्ट प्लेन। दूसरा, दोनों के दोनों नेगेटिव रहें, तो वो कौन सी बात हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये दो वैल्यूज निकलेंगी आपकी। अगर मैं इसका छोटा सा ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। हाँ, अब देखिए, ठीक है। अब आप देखो एक्चुअल में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपका, इसको अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हो गई, आप मान लो 2 टाउ, और ये वैल्यू हो गई मान लो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। वो आप कोई सा भी वैल्यू कंसिडर कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 टाउ हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी ये वाली माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस का, मतलब माइनस का 2 टाउ। तो ये आपका एक एंगल निकल के आएगा। एंगल जो होगा, अब ये जो एंगल है ये हो गया आपका 2 थीटा P1, और आपका ये जो एंगल होगा इतना बड़ा, इसको हम बोलेंगे 2 थीटा P2। तो अगर आप देखोगे इन दोनों एंगल्स में सिमिलैरिटी क्या होगी, सिमिलैरिटीज में आप ये कह सकते हो कि 2 थीटा P1 या 2 थीटा P1 एंड 2 थीटा P2 are separated by 180 डिग्री। अगर 2 थीटा P1 और 2 थीटा P2 सेपरेटेड बाय 180 डिग्री हैं, तो थीटा P1 एंड थीटा P2 आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री, ठीक है।
ये क्या हो गया, 90 डिग्री से सेपरेट कर रहे हैं। तो एक रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे कि थीटा P2 इज इक्वल्स टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन गया। तो ये बात हो गई प्रिंसिपल प्लेन। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो उसको भी देख लेते हैं। हमें निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, है ना। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखते हैं पहले, तो फिर हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा टी, जो भी हमने ऊपर निकाला था। क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। देख लेते हैं एक बार और। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये तो हमारा वो फॉर्मूला था, कहाँ गया, ये रहा। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो ये फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज उसी से निकलती हैं। अगर मैं ऊपर बात करूं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम कौन सा, ये क्या कहते हैं आपका प्रिंसिपल प्लेन जो निकाला है आपने मैक्सिमम इसकी वैल्यू, तो ये मेजर वाली जो है मैक्सिमम वैल्यू है, माइनर वाली मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 हमारे कांस्टेंट हो गए, साइन 2 थीटा, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 कॉस 2 थीटा माइनस का टाउ एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। राइट, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। राइट, ये हो गया पॉजिटिव आपका, और यहां से भी आपकी एक वैल्यू निकलेगी tan 2 थीटा इक्वल्स टू, आप देखोगे 2 टाउ नीचे आएगा, ऊपर आएगा ये सिग्मा एक्स माइनस का प्लस का सिग्मा वाई, क्योंकि उस तरफ जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा आपका 2 टाउ। ये वैल्यू आ रही है आपकी tan 2 थीटा की। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारी tan 2 थीटा की, या तो ये वैल्यू है, यानी वैल्यू मतलब tan 2 थीटा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 टाउ, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan 2 थीटा की। ठीक है, अब जो ये माइनस साइन आपको स्पेसिफाई कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, सिर्फ इतनी बात हो रही है। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है सिर्फ ये बता रहा है, पोजीशन ऑफ दैट प्लेन बता रहा है। इसमें आप अगर माइनस साइन को नेग्लेक्ट भी कर दोगे, यानी इसको आप अगर इस तरीके से लिखो कि सिर्फ आपका ये क्वाड्रेंट ही तो बता रहा है, तो आप क्या करो, अगर इसकी वैल्यूज आपको मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है तो आप क्या करो, एक तरीके से नेगेटिव जो पॉइंट जो वैल्यूज बता रहा है वो एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ही बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपका इसका मैग्नीट्यूड पे फोकस करना पड़ेगा, नॉट दी साइन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप इसको कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लो कि tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कंसिडर कर लोगे तो जब आप निकालोगे, क्या आप निकालोगे, यहां से आपको निकालना है वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या निकालोगे, फिर से एक ट्राइंगल कंसिडर करोगे, ट्राइंगल कंसिडर करोगे और आप देखोगे कि आपकी वैल्यू जो है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई यहाँ पे आ गया और 2 टाउ यहाँ आ जाएगा इस केस में, और ये वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ये प्लस माइनस। अब आपका जो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू जो आप निकालोगे, देख लेते हैं। कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 2 टाउ अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पॉजिटिव केस कंसिडर कर रहा हूँ। कौन सा केस कंसिडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव, याद रखिएगा पॉजिटिव। तो यह आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, और साइन 2 थीटा की इस केस में वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा की। अब हम इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं शेयर स्ट्रेस के। कौन से फॉर्मूले में, शेयर स्ट्रेस के फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो फॉर्मूला था सिग्मा, आप क्या निकाल रहे हो, सिग्मा मैक्स की जगह आप लिख लो टाउ मैक्स, यू आर फाइंडिंग द टाउ मैक्स वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सॉरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 था, यही एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, यही है वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 एज इट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ये हो गया। और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, फिर क्या है हमारे पास, ये रहा माइनस टाउ कॉस 2 थीटा, यानी माइनस का टाउ कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, ये ऊपर है 2 टाउ, यानी ये हो जाएगा 2 टाउ स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो अब आप, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, और एलसीएम क्या है 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 टाउ स्क्वायर। वेट अ मिनट, यहाँ आएगा माइनस का, तो एक काम करिए, अगर इधर माइनस आ रहा है तो यहाँ आप साइन यहाँ चेंज मत करिए, यस यहाँ चेंज मत करिए, यहाँ पे आप माइनस कंसिडर कर लीजिए यहाँ बाहर, ठीक है। तो अगर आप माइनस कंसिडर कर लोगे अगर आप माइनस कंसिडर कर लोगे यहाँ पर बाहर, क्योंकि यही वैल्यू है, सिग्मा वाई पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस अगर आप बाहर कंसिडर करते हो यहाँ पर, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस आने से दिस माइनस, ये माइनस आप कॉमन ले सकते हो, -1 कॉमन ले सकते हो, और यहाँ प्लस बन जाएगा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टाउ ऑफ मैक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, जैसे कि पिछले बार किया था हमने, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये टाउ मैक्स है, अब होगा क्या, 2 अंदर भेज दो आप, तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू माइनस का 2 अंदर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ 2 अंदर जाएगा तो ये अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ये टाउ स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू आ रही है। अब आपको यहाँ पे माइनस साइन को निगलेक्ट करना है, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, ठीक है। माइनस साइन सिर्फ उसके क्वाड्रेंट को दिखाता था, अगर हम वैल्यूज़ को देखें तो मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास टाउ ऑफ मैक्स की वैल्यू है, कंसिडर आप क्या करोगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। आगे समझ में। अब होगा क्या, एक रिलेशन बनता है इससे, एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है, आप
ऊपर जाओ, अच्छा यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो उस केस में ये माइनस आ जाएगा, वही पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज जो आप निकालोगे वही पॉजिटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप पॉजिटिव केस कंसिडर करोगे तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, है ना। यहाँ पर एक आप पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारे पास क्या है कि अगर आप ऊपर चलते हो, यहाँ पर आप देखोगे मेजर और माइनर, है ना। मान लो ये जो मेजर निकला उसको हमने कह दिया सिग्मा 1, और ये जो माइनर निकला इसको मान लिया हमने सिग्मा 2, और इन दोनों का मैंने डिफरेंस कर दिया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो देखोगे ये वैल्यू जो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का है सिग्मा 1 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, तो आप देखोगे ये ही वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? यही वैल्यू आपको एक तरीके से मिल जाएगी, इस दोनों का एडिशन ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा। यानी अगर आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करो तो वो टाउ ऑफ मैक्स के इक्वल आ सकता है। इसके इक्वल आएगा, टाउ ऑफ मैक्स के इक्वल आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ट्वाइस ऑफ टाउ मैक्स के, ट्वाइस ऑफ टाउ मैक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप कंसिडर करो कि आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, दिस टाउ मैक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब अगर इसका आप रिलेशन देखोगे तो एक रिलेशन बनता है, अगर इसका एंगल देखते हो, अभी आपने हमने ऊपर एंगल देखा था कि टेन थीटा पी एस, क्योंकि ये शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है तो हमने टी एस ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दिस इज एस, तो यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, एक तरीके से माइनस कॉमन ले लोगे तो सिग्मा एक्स पॉजिटिव में चला जाएगा, राइट। ये मैंने गलत लिख दिया है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो जाएगा, है ना। माइनस एक्स पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, क्या आ जाएंगी कि टेन थीटा पी एस की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक तरीके से y माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 टाउ, और टेन थीटा पी एस ना कह के इसको सिर्फ s कहिए ना, शेयर स्ट्रेस के, ये है टेन थीटा पी जिसकी वैल्यू है 2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यहाँ p आप हटा दीजिए, p हटा दीजिए, वो सॉरी s लगा है, ठीक है, सही है। तो होगा क्या, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टेन थीटा p इंटू टेन थीटा s, तो आपको मिल जाएगा -1। क्या मिल जाएगा? -1। समझ में आ रहा है? क्या मिल जाएगा आपको? -1। ये कौन सी कंडीशन है कि 90 डिग्री, याद है आपको स्लोप, अगर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है जब दोनों के बीच में जो डिफरेंस, दो लाइन के बीच का डिफरेंस, मतलब जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इससे आप एक चीज़ पता लगाओगे कि थीटा पी और थीटा एस के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। यानी अच्छा, एक और चीज़ हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, ये क्या है, टेन 2 थीटा एस, और ये क्या है 2 थीटा पी। ऊपर देख लेते हैं क्या हमने कोई मिस्टेक करी है, नहीं ऊपर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा टेन 2 थीटा पी और टेन 2 थीटा एस, है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 थीटा पी और 2 थीटा एस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी 2 थीटा पी एंड 2 थीटा एस में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है।
तो थीटा पी एंड थीटा एस में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो यहां से आप कह सकते हैं कि थीटा एस इक्वल्स टू थीटा पी प्लस 45 डिग्री। दिस इज द रिलेशन ऑफ थीटा, मतलब प्रिंसिपल प्लेन एंड shear स्ट्रेस। यानी जब आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा और जब मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकलेगा, उनके बीच का डिफरेंस एक आपको पता चल गया, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया जिससे आप वैल्यूज न्यूमेरिकल में फाइंड आउट कर सकते हो। सो आज इतना ही पढ़ना था, ये आज के लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर सर्कल से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी प्लीज ध्यान से देखिएगा, हो सकता है उसको 1-2 दिन लग जाए आने में, ठीक है। बट ये 2 लेक्चर जो कल का और आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डीपली इसको जाके समझना होगा आपको, आराम से देखना होगा इसको, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, जो भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। एंड बस इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू वेरी मच।